दिल है तुम्हारा। चैप्टर 10। समायरा को लगी चोट। जब आध्या ने दरवाज़ा खोला तो उसके सामने दो बॉडीगार्ड्स खड़े थे। उन्होंने रिस्पेक्टफुली उसे ग्रीट किया। फिर उनमें से एक ने कहा, हेलो मिस आध्या, हम आपको अपने साथ ले जाने आए हैं। आपको अभी हमारे साथ चलना होगा। वह बॉडीगार्ड भले ही उसे रिस्पेक्टफुली ग्रीट कर रहे थे और अच्छे से बात कर रहे थे, लेकिन उनकी बातों से ऐसा लग रहा था जैसे कोई ऑर्डर दे रहे हो। आध्या बहुत शांति से जवाब देती है, क्या हो अगर मैं जाने से मना कर दूं? बॉडीगार्ड जवाब देता है, मैम, हमारे सर के ऑर्डर्स हैं। अगर आप नहीं चली तो हमें ज़बरदस्ती करनी होगी। उनकी इस तरह की बातों से आध्या को बहुत गुस्सा आता है, जो उसकी आंखों में साफ दिख रहा था। वो उन्हें सख्त आवाज़ में जवाब देती है, बॉस आपके ऑर्डर भी आपको ही मिले हैं। मुझे नहीं लगता कि मुझे उन्हें फॉलो करने की ज़रूरत है। अब आप लोग जा सकते हैं। इतना कहकर वो दरवाज़ा बंद करने लगती है, लेकिन इससे पहले कि वो दरवाज़ा बंद हो पाता, उनमें से एक बॉडीगार्ड अपने हाथ से उसे रोक लेता है। आध्या दरवाजे को खोलकर उसके हाथों को ब्लॉक करके पीछे की तरफ मोड़ते हुए दीवार से लगा देती है और कहती है, क्या एक बार में कही बात आपको समझ नहीं आती? तभी वहां किसी मेटालिक चीज के गिरने की आवाज आती है। आध्या नीचे की तरफ देखती है। वहां एक ब्रूच था। उसे तुरंत याद आ जाता है कि यह सूर्यवंशी फैमिली से आए हुए बॉडीगार्ड्स हैं। वहीं दूसरा बॉडीगार्ड जो वहीं खड़ा था, उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करना चाहिए। वह एक लड़की के साथ डिसरिस्पेक्टफुल नहीं होना चाहता था और ना ही लड़ाई करना चाहता था। वो आकर उसे रिक्वेस्टिंग टोन में बोलता है, मैम प्लीज़ उसे छोड़ दीजिए और हमारे साथ चलिए। आध्या उसकी तरफ देख कर कहती है, क्या तुम लोग सूर्यवंशी फैमिली से आए हो? बॉडीगार्ड जल्दी से अपने सर को हाँ में हिला देता है। वहीं वो दूसरे बॉडीगार्ड को भी छोड़ देती है और कहती है, पर तुम लोग मुझे कहाँ लेकर जाना चाहते हो? बॉडीगार्ड जल्दी से जवाब देता है, मैम आपको अभी एमएस मेंशन चलना होगा। हमें ज़्यादा कुछ तो नहीं पता, पर हम मानस सर के ऑर्डर से आपको ले जाने आए हैं। आध्या को याद आता है कि उसकी 2 दिनों से समायरा से कोई बात नहीं हुई और अब इन बॉडीगार्ड्स का आना, उसे थोड़ी घबराहट होने लगी थी कि वह ठीक तो है ना। इसलिए वो बिना आगे कुछ कहे अपने घर को लॉक करती है और जल्दी से उनके साथ आ जाती है। करीब 1 घंटे बाद एक कार एमएस मैंशन के अंदर एंटर होती है। आध्या को वो बॉडीगार्ड हॉल में लेकर जाते हैं। वही राज अपने परेशानी भरे चेहरे के साथ यहाँ से वहाँ चक्कर लगाते हुए आध्या का इंतजार कर रहा था। जैसे ही उसकी नज़र उस पर जाती है, वो जल्दी से उसके पास आकर कहता है, थैंक गॉड आप आ गई। समायरा की तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। यह सुनकर आध्या की घबराहट और बढ़ जाती है। वो इम्पेशेंट होते हुए राज से पूछती है, कहाँ है वो और क्या हुआ उसे? क्या आप लोग एक छोटी सी बच्ची का ध्यान नहीं रख सकते? राज पहले से ही काफ़ी परेशान था। वो जल्दी से बताना शुरू करता है, आज सैम सुबह से ही काफ़ी उदास थी। मैंने उसके लिए ऑस्ट्रेलिया से एक इलेक्ट्रॉनिक बाइक ऑर्डर की थी, जिसकी डिलीवरी आज ही हुई। वैसे तो हम बाहर से ऑर्डर की हुई सारी चीज़ों की डिलीवरी होने के बाद उन्हें रीचेक करने के लिए ओबरॉय फैमिली के वेयरहाउस भेजते हैं। बातें करते हुए वो लोग समायरा के कमरे की तरफ जा रहे थे। राज आगे बताता है, पर वह कंपनी काफ़ी पुरानी और भरोसेमंद है, इसलिए मैंने उसे सैम को खेलने के लिए दे दिया था, लेकिन उसमें कुछ डिफेक्ट होने की वजह से उसकी स्पीड कंट्रोल नहीं हुई और वो पेड़ से टकरा गई। समायरा के पैरों में बहुत ज़्यादा चोट आ गई है और उसी वजह से उसे बुखार भी आ गया। डॉक्टर ने उसे कई बार चेक किया। वह काफ़ी देर से आपका नाम ले रही थी, इसलिए डॉक्टर ने मुझे सजेस्ट किया कि मैं आपको बुला दूं। आप उसके साथ रहेंगी तो वो अच्छा महसूस करेगी। राज एक ही सुर में ये सब कहते चला गया। तभी उसकी नज़र
आध्या के चेहरे पर जाती है और वह कांप उठता है। वो बहुत ही गुस्से भरी आंखों से उसे देख रही थी। राज उसे एक कमरे की तरफ इशारा करते हुए जल्दी से कहता है, मिस आध्या, ये सैम का रूम है, अंदर मेट्स भी हैं, आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत होगी तो आप उन्हें बता दीजिएगा। इतना कहकर राज वहाँ से 9-2-11 हो जाता है। आध्या दरवाज़ा खोलकर अंदर जाती है। वहाँ पर 2 मेट्स, एक नर्स समायरा का ख्याल रखने के लिए उसके पास ही खड़ी थी। समायरा का कमरा बहुत ही अच्छे तरीके से सजाया गया था, जो कि बहुत क्लासी दिख रहा था, लेकिन कमरे का थीम ब्लैक एंड वाइट था। रूम में समायरा की काफ़ी सारी फोटोज भी थी। आध्या की नज़रें बेड पर लेटी हुई उस छोटी सी आकृति पर टिक गई थी। वह जल्दी से उसके पास जाती है और बेड की साइड में बैठ जाती है। समायरा का चेहरा बहुत कमज़ोर दिख रहा था। बुखार की वजह से उसके प्यारे और गुलाबी होंठ सूख गए थे। उसके एक पैर में बैंडेज की एक लेयर बंधी हुई थी, जिस पर हल्का हल्का खून दिख रहा था। उसे इस हालत में देखकर आध्या को बहुत तकलीफ हो रही थी। उसका हाथ अपने आप ही उसके चेहरे पर चला जाता है। वह उसे बहुत प्यार से सहलाती है। कमरा पूरी तरह से शांत था। तभी समायरा की हल्की आवाज़ कमरे में सुनाई देती है, प्यारी दीदी, क्या गुस्सा हो? शाम को भूल गए। प्यारी दीदी, गुस्सा गुस्सा मत हो। आध्या को पता नहीं चला, पर उसकी आंखों से एक आंसू की बूंद समायरा के हाथों पर गिर जाती है। वो वहीं खड़ी नर्स से उसकी कंडीशन के बारे में बात करती है। नर्स बताती है कि पैर में चोट लगने की वजह से समायरा को ब्लीडिंग हुई है। इसके अलावा जो दवाइयाँ उसने खाई है, इन सब की वजह से हल्का बुखार तो आना ही चाहिए था, लेकिन उसे काफ़ी ज़्यादा तेज़ बुखार आ गया। लेकिन बच्चों में ये होना कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। आध्या नर्स से पूछती है, क्या मैं उसकी स्पंजिंग कर सकती हूँ? शायद उससे उसका बुखार जल्दी ठीक हो जाए। नर्स कहती है, मैम, हमने उन्हें दवाइयाँ दे दी हैं, बुखार जल्दी ही उतर जाएगा, लेकिन स्पंजिंग के भी कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हैं, तो अगर आप कहें तो मैं उसकी स्पंजिंग कर देती हूँ। आध्या उसे मना करते हुए कहती है, कोई ज़रूरत नहीं है, मैं कर लूँगी। तभी कमरे में एक दूसरी मेड आती है। उनका नाम आशा है, उम्र 45 साल, और यह ओबरॉय फैमिली के लिए सालों से काम करती आ रही हैं। अभी थोड़ी देर पहले राज ने ही उन्हें यहाँ भेजा। उसे आध्या पर कोई शक नहीं था, पर वह एक अनजान लड़की है, इसीलिए राज चाहता था कि समायरा के साथ उसका कोई भरोसेमंद मौजूद हो। वह खुद अभी आध्या को फेस नहीं करना चाहता था। 1 से 2 घंटे के अंदर ही समायरा का बुखार काफ़ी हद तक ठीक हो गया था और वह गहरी नींद में सो जाती है। रात के 11 बजे समायरा की नींद खुलती है। उसे अपने हाथों पर एक गर्माहट महसूस हो रही थी। जब वह उठ कर के देखती है तो आध्या वहीं उसका हाथ पकड़े हुए सो गई थी। वह आध्या को अपने पास देखकर बहुत खुश होती है और उसके चेहरे पर रौनक दिखने लगती है। वह मुस्कुराते हुए उसे देख रही थी। तभी कमरे का दरवाज़ा खुलता है और राज अंदर आता है। समायरा उसे घूर कर देखती है और अपने होठों पर उंगली रख चुप रहने का इशारा करती है। राज तुरंत वहीं रुक जाता है। उसे समझ आ जाता है कि समायरा नहीं चाहती कि उसकी आवाज़ करने से आध्या की नींद खराब हो। उसे आध्या से काफ़ी जलन हो रही थी कि समायरा उसकी कितनी ज़्यादा केयर करती है। तभी उसके हाथों से लगकर वहीं रखा एक फ्लावर वास टूट जाता है। आध्या भी इस आवाज़ से उठ जाती है। पूरे दिन की शूटिंग की वजह से वो बहुत ज़्यादा थक गई थी, इसीलिए उसकी आंख लग गई थी। वो समायरा को देखने लगती है। उसकी कंडीशन पहले से अच्छी हो गई थी। यह देखकर उसे बहुत राहत महसूस होती है और वो उसे हग कर लेती है और कहती है, समायरा, क्या तुम्हें कहीं दर्द हो रहा है? तुम ठीक हो ना? पहले तो समायरा बहुत बुरी तरह से राज को घूर रही थी और राज, वो तो अपनी नज़रें झुकाकर खड़ा हो गया था। उसकी हिम्मत ही नहीं हो रही थी
कि वह समायरा को देख सके। वो अपने मन में कह रहा था, यह बाप बेटी ना एक दिन घूर करके ही मेरी जान ले लेंगे, और अब तो लगता है कि इनकी गैंग में एक नया मेंबर शामिल होने वाला है। आध्या की प्यारी आवाज़ सुनकर समायरा राज को घूरना बंद करती है और आध्या के गालों पर अपने छोटे छोटे हाथ रखते हुए कहती है, दीदी मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मैं बहुत स्ट्रांग हूँ। मुझे बस थोड़ी सी चोट लगी थी, पर आपने मुझसे बात क्यों नहीं की? क्या आप मुझे भूल गए? आध्या जल्दी से अपना सर ना में हिलाकर कहती है, बिल्कुल नहीं। क्या मैंने आपको नहीं कहा था कि दीदी आपको कभी नहीं भूल सकती? मैं बस काम में थोड़ा बिजी थी, इसलिए कॉल नहीं कर पाई। लेकिन अब मैं आपसे बहुत गुस्सा हूँ। आपने खुद का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखा और कितनी सारी चोट लगा ली। उसकी बात सुनकर समायरा अपने पैरों में लगी चोट की तरफ देखती है और कहती है, ये चोट, ये तो कुछ भी नहीं है। आपको पता है दीदी, मैं बहुत स्ट्रांग हूँ और मुझे तो ताइक्वांडो भी आता है। आप प्लीज़ मुझसे गुस्सा मत हो, फिर मैं आपको भी सिखा दूंगी। आध्या उसकी बातों को सुनकर स्माइल करती है, फिर कहती है, क्यूटी पाए आप बहुत स्ट्रांग हो, लेकिन अगर अगली बार से आपने अपना ध्यान नहीं रखा और चोट लगाई तो मैं आपसे बिल्कुल भी बात नहीं करूंगी। उसकी बातें सुनकर सैम जल्दी से हाँ में सर हिला देती है। आध्या उसे गले लगा लेती है। उसे एक अजीब सा सुकून महसूस होता था समायरा को अपने गले लगाकर। राज उनके इस बॉन्ड को देखकर कहता है, भगवान जी मैं इन तीनों को सह लूँगा, पर आप प्लीज़ आध्या जी को ना मेरी लिटिल डेविल और मानस भाई की लाइफ का हिस्सा बना दो। वहीं आशा आंटी भी इस प्यारे से सीन को अपनी आंखों में आंसू लिए देख रही थी। पहले उन्हें आध्या का यहाँ आना अच्छा नहीं लगा था, क्योंकि वो उसे बाकी लड़कियों की ही तरह समझ रही थी, जो ओबरॉय परिवार का हिस्सा बनने के लिए छोटी बच्ची का सहारा ले रही हो। पर अब उनके ख्याल उसके लिए पहले जैसे नहीं रहे थे। वह भी मन ही मन भगवान से यही प्रार्थना कर रही थी कि समायरा को भी बाकी बच्चों की तरह माँ और पिता दोनों का प्यार मिले। इन सब के ख्यालों से अनजान आध्या और समायरा एक दूसरे की बाहों में बहुत सुकून महसूस कर रही थी और अपनी आंखें बंद करके बैठी थी। इस कहानी में आगे क्या होगा जानेंगे नेक्स्ट एपिसोड में।